आदाब एंड नमस्ते ऑन माय चैनल गपशप विद फिरदौस रफ़ी। आज हम दो भाइयों की जोड़ी लेकर आए हैं, जुड़वा जोड़ी, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर्स भी हैं। अब वो किस चीज़ में उन्होंने वो अवार्ड हासिल किया है वो उनसे ज़रूर पूछेंगे हम। ये प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स भी हैं, लिरिसिस्ट्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, बल्कि हमें कहना चाहिए मल्टी टैलेंटेड ब्रदर्स। तो हम आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सुनील कपूर भाई साहब और सुधीर कपूर भाई साहब। नमस्ते और आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों राजी हुए और इतना वक्त हमें दिया। और हमें ये कहना चाहिए कि आप लोगों के साथ एक फ्रेम में बैठना हमें बड़ी खुशकिस्मती लग रही है। हम लोग जब भी दिल्ली आते हैं आप लोग इतना ख्याल रखते हैं, इतने सालों से हम लोग आ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल घर के जैसा हम लोगों को रखते हैं। लगता ही नहीं हम किसी शहर के बाहर आए हैं या किसी और के साथ रह रहे हैं, भाइयों के जैसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बहुत शुक्रिया। हम दोनों भी शुक्रगुजार हैं आपके। भाई, हमें आप लोगों को, जैसे भी आप लोगों ने हमसे कहा, आप म्यूजिक कंपोजर्स भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, राइटर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं। तो हमें ये पूछना है, इतना सारा टैलेंट आप दोनों जुड़वा भाइयों में जो है माशाल्लाह, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे इस चीज की इब्तिदा हुई? हमारे ना फादर जो थे मिस्टर शंकर कपूर, वो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। अच्छा। बहुत बहुत पहले की बात है, कई फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस करी। महेश भट्ट साहब के फादर के साथ भी, नानू भाई भट्ट के साथ भी उन्हें फिल्में एक साथ बनाई और डायरेक्ट भी करी। अच्छा। वो शायर भी थे और उनकी जो डायरीज हमारे पास हैं, जिसमें उन्होंने खूब कहानियाँ और डायरीज, जो स्टोरीज लिखी हुई हैं, तो उससे हमें अडेप्ट करके हमने ये सारे शुरू किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई साहब, हमें एक चीज बतलाइए, आपने जैसे हमें कहा लिरिसिस्ट हैं, राइटर्स हैं, आपने बेपनाह किताबें आप लोगों ने लिखी हैं, तो आपकी पहली किताब कौन सी थी? हमारी जो पहली किताब थी वो कुछ इंसिडेंट्स जो हुए हमारी लाइफ में दोनों भाइयों के, जी, उस पे बेस्ड थी। अच्छा, तो वो क्या हम था? ट्विंस हैं, तो कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें बहुत कंफ्यूजन हुई ट्विंस की वजह से। तो वो इंसिडेंट जो हुए उसकी वजह से क्या हुआ कि किसी ने हमें सजेशन दी कि आप इन सब बातों में जो हुई आपके साथ में, उस पे लिखते क्यों नहीं हो आप? दे वर ऑल कॉमेडी ऑफ एरर्स जो होती है ट्विंस की वजह से, जो होती है जुड़वा होने की वजह से होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हम लोग स्विमिंग करने जाते थे क्लब में, तो वहां पे ये जाते थे अपनी वाइफ के साथ सुबह और मैं जाता था अपनी वाइफ के साथ शाम को। अच्छा। तो एक दिन वो स्विमिंग कोच और मैनेजर हमारे पास आए, कहने लगे, जी ये तो हमें मालूम है कि आपकी 2 बीवियां हैं, पर आप दोनों को खुश कैसे रखते हो, ये बताइए। तो वो ऐसी कुछ बातें हुई। वो हमने फर्स्ट बुक जो लिखी, दैट वाज टाइटल्ड एज द टेरिबल ट्विंस। द टेरिबल ट्विंस। सब टेरिबल ही रहा ना सारा मामला। अच्छा। इसको तंग उसको तंग, कंफ्यूजन सारी की सारी। वेरी डिफरेंट टाइटल, यस डेफिनेटली। तो वो बुक जो है वो एक डायरेक्टर है उन्हें लिया था टू मेक इनटू अ सीरियल। 13 एपिसोड्स की बुक है। 13 एपिसोड्स की बुक है। क्या बात है। तो उसके बाद सिलसिला चलता रहा आपकी राइटिंग का। फेदर लिखी, वो रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश करी। इट बिकेम द बेस्ट सेलर। हमने वो उम्मीद भी नहीं करी थी कि वो 21 वीक्स तक बेस्ट सेलर रहेगी, एज डिक्लेयर्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स एंड नीलसन। वंडरफुल, बहुत क्या बात है। रिस्पांसिबल और 10,000 कॉपीज प्रोड्यूस। ओह, क्या बात है। से ज्यादा 10,000 कॉपीज, 1,000 कॉपीज वर सोल्ड in various parts of the world, all over the world. Wow. You got a call from a friend of ours in Luxembourg. Then your book is here. How is it here? So you got surprised. ना Luxembourg में आप किताब मिल गई। I have just got it. Oh, wonderful. It was all over the world. It was courtesy Rupa publication. Yeah, they were the ones. They did so well. Wonderful. उसके बाद अब तक 17 बुक्स लिखी जा चुकी हैं। ये पूनम का चांद क्या है? पूनम का चांद एक मेरे फादर की फिल्म थी जो 1 जनवरी 1967 में रिलीज हुई थी। और महिपाल में जयश्री गटकर और महिपाल उसमें थे, भगवान भी थे, कई एक्टर्स थे उसमें उस जमाने के। तो वो एवरेज हिट गई थी फिल्म पूनम का चांद। तो उसका टाइटल लेके हमने कुछ शेर और कुछ कविताएं, कुछ सॉन्ग्स लिखे, जो अभी तक लगभग 300 से ऊपर सॉन्ग्स लिख चुके हैं। ओह, वंडरफुल। तो वो जो लिखे सॉन्ग्स, वो इसका
इसमें इसकी शुरुआत शुरुआत थी Right. पूनम का चांद में, दैट वाज फर्स्ट पब्लिश। उसके बाद में सॉन्ग्स की और जो बुक आई वो है सवेरे का सूरज भी आई, द लास्ट कॉल भी आई, पूनम का चांद और ये तिलांजलि, कई किताबें आई जो जिनमें ये सॉन्ग्स हमने जो लिखे थे वो पब्लिश हुए, प्रिंट हुए। वंडरफुल वंडरफुल। और आपकी ये जो किताब है माइटी आरव, बड़ा प्यारा सा नाम है, इसके बारे में अगर आप लोग कुछ बता दें। ये हमारे ग्रैंडसन का नाम है। अच्छा। And what he had done is we sat with him and he gave us some ideas about what is happening nowadays. तो उसमें हमने ये पिक्चर स्टोरीज बना के डेवलप करी स्टोरी बच्चों की, और हमने अभी तक 7 बुक्स निकाल दी, पब्लिश हो गई। वंडरफुल। तो आपके everything is titled as Mighty Arav and so and so, Mighty Arav and so and so, like that. ओके, ही हैज फ्रेंड्स इन दैट, उसमें उनके कोई दोस्त हैं साथ? उनके जो क्लासमेट्स हैं जी। उसमें माइटी अरब जो हैं वो जॉय मुखर्जी जी जो बहुत ही लेजेंडरी एक्टर थे, उनके बेटे सुजॉय मुखर्जी के बेटे जॉयनील के अच्छा। साथ में ये कैरेक्टर्स हैं। जॉयनील, माइटी अरब इनका नाम है उसमें सारा। अच्छा। और इन लोगों ने जो आइडियाज दिए थे उन्हीं से ये बुक जनरेट हुई। तो इन बच्चों ने जो आइडियाज दिए उस पे आप जी हाँ, क्या? उसमें उनके क्लासमेट्स हैं, एक विराज है, एक आरव है, जॉयनील है, ये सब उसमें कैरेक्टर्स हैं जो कि दे फाइट अगेंस्ट द इविल डूअर्स। जितने भी गैंगस्टर्स हैं या खराब लोग हैं उनके अगेंस्ट ये लोग मिलके लड़ते हैं उनसे। ये उसकी थ्योरी, उसका थीम ये है उसका। ओके, ये तो फिर जिंदगी भर चलता रहेगा। उन्हें जवानी में भी अपने बचपन के दोस्त याद रहेंगे कि किनके साथ उनके ग्रैंड ने किताब लिखी। क्या बात We put the real names and they are the real friends. we put real friends, real names. That's so lucky grandchild, definitely. And real characters also, in the sense that Joynil wants to become a scientist, तो scientist बनाया उसको, like that. Joynil is Joy Mukherjee Sahab's grandson, Grandson. right? So Joy is a son, right? Yeah. Okay. He wants to become a scientist in Okay. life. So we have made him a scientist as on date. Okay. And how what else he's doing, कैसे वो जात का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब बताया। बड़ा इंटेलिजेंट प्यारा बच्चा है, बहुत ही माशाल्लाह से। He has got the making of a hero. जो जॉयनील की कैरेक्टर है, जो जॉयनील की नेचर है, जो जॉयनील की स्मार्टनेस है, उसकी ही इज टॉल एंड फेयर एंड हैंडसम, ही इज गोइंग टू बी अ हीरो, मेक इट इन द फिल्म इंडस्ट्री, मार्क माय वर्ड्स। क्या बात है। तो अपने ग्रैंड डैड की लेगेसी को आगे लेके चलेंगे, लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। और सच बात यही है कि हमारी जो फिल्मी शुरुआत हुई जी, वो सुजॉय मुखर्जी की वजह से हुई। उनके साथ हुई, जो हमने जो स्टोरीज लिखी हुई थी, जी, उन्होंने उन स्टोरीज को पढ़ा, बड़ा सराहा उन स्टोरीज को, एंड ही सेड आई वांट टू मेक फिल्म्स ऑन दीस टू। हाउ नाइस। तो अब मुझे उड़ना है, जिंदगी अनमोल है जी। ये आगे हुनर, जितनी भी इन्होंने पिक्चरें बनाई जो कि अवार्ड विनिंग फिल्म्स रही, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला आपको उनके लिए, फाल्के अवार्ड मिला है। अब मुझे उड़ना है में जी। और एक और अवार्ड मिला था उसमें जोधपुर में फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी का अवार्ड हमें दोनों को मिला था। हम गए थे लेने के लिए अवार्ड को। तो कई अवार्ड्स मिले हैं, बट ये सुजॉय मुखर्जी के साथ जब हमने हाथ मिलाया तो इससे काफी आगे क्रिएटिविटी जो है जी, वो काफी आगे तक। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा भाई, आप लोग ये बताएं, आप लोगों ने इतना सब कुछ लिखा, म्यूजिक कंपोज किया, गाने गाते हैं, फिल्में बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सब किताबें लिखते हैं। आपको जहाँ से ये किताबें लिखने का इंस्पिरेशन आता है या कुछ आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, ये कहाँ से आते हैं आपको? देखिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और लॉयर्स हैं जी, एंड वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 49। हमारी जो प्रैक्टिस है जी 1949 की प्रैक्टिस है। ओह, हमारी क्लाइंटेल काफी लंबी चौड़ी क्लाइंटेल हमारी है। जो क्लाइंट्स हमें आइडिया आते हैं ना, बातें करते हैं, हमसे बातें करते हैं, बताते हैं बारे में, आइडियाज में वहां से आते हैं। अच्छा उसको फिक्सलाइज कर देते हैं। अच्छा ट्रुथ है, जी, हमारी कोई कहानी नहीं है जिसमें ट्रुथ ना हो, सच्चाई ना हो। सच्चाई में 20 होती है, लेकिन सच्चाई से लेके थोड़ा सा हम फिक्सलाइज कर देते हैं उसको। तो आपकी किताबें मतलब फिक्शन नहीं है? सारी कहानियां हमारी जो है सारी की सारी ट्रुथ पे अच्छा। बेस्ड है। जो क्लाइंट्स के साथ में जी, जी। एक्सपीरियंसेस हुए ना हमें जी, जी। इतने सालों में, जी। उनको हमने लेके और फिक्शनलाइज किया और एक स्टोरी लिखी। क्या बात, मोर देन 100 स्टोरीज लिख चुके हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। पर जो हमारा लिंक है विद द फिल्म इंडस्ट्री, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। हमने सुना आपके वालिद साहब प्रोड्यूसर साहब थे। हाँ जी, राइट प्रोड्यूसर थे। और आपका फिल्म इंडस्ट्री से उनकी वजह से लिंक था
या आप लोगों ने अलग से, आप लोगों का एक पैशन था बड़े होने के बाद? नहीं, उनकी और उनके ब्रदर्स की वजह से लिंक था। हमने अपनी एक बुक में लिखा भी है जी कि उन लोगों ने कपूरथला के महाराजा से जी उस जमाने में 1930s एंड 40s में जी एक प्रोजेक्टर लिया था, काफी बड़ा 6 फीट टॉल प्रोजेक्टर, और काफी बड़ा प्रोजेक्टर आपके वालिद साहब ने? वालिद साहब ने। जी। और वो आपसे ये समझ लीजिए कि वो पहले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर या फिल्म एग्जीबिटर्स थे जी जो वो उस प्रोजेक्टर को लेके उन्होंने फिल्में दिखानी शुरू करी थी। ओके देयर ऑल ब्रदर्स, राइट और ब्रदर्स मिलके ये सारा काम करते थे। वो हैंड ऑपरेटेड था प्रोजेक्टर। हाँ, So my father was very muscled up to sit for 3 hours and operated by hand. ओह We're talking about 40s. शुरू की पिक्चरें जो बनी थी, वो कई पिक्चरें साइलेंट मूवीज भी होती थी। जी। दुनिया इकट्ठी हो जाती थी देखने के लिए लाहौर में। और इसीलिए आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक इंसिडेंट मेरे फादर ने बताया था, वो मैं नरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि वो आए जी अनारकली बाजार लाहौर में, जी और अनारकली बाजार में एक बाई लेन अंदर लेन जा रही थी। जी उस लेन में गए और थर्ड जो मकान था उसमें ऊपर नीचे खड़े होकर, क्योंकि उस जमाने में डोर बेल्स का सिस्टम तो था नहीं, जी। नीचे से खड़े होकर आवाज लगी, फीकू, पंजाबी में है, वो जी। पंजाबी थे, तो जी। फीकू थले आ, नीचे आ। फीकू ने ऊपर से बोला, मेरे फादर वो शंकरा बोलते थे, शंकरा। जी। तो फीकू जी ने कहा कि शंकरा आ रहे हैं, शोर क्यों मचा रहा है, रौला क्यों पा रहा है, क्यों शोर मचा रहा है। फिर वो आगे नीचे आ गए। फिर उन्होंने कहा कि अब कहाँ जाना है, उन्होंने कहा वही जहाँ बल्लू और रामे वेट कर रहे हैं पार्क में, वहीं पे जाके दोनों ने गाना गाने हैं, वो गाने सुनेंगे हमारे। तो पर सिक्की को लेके चलते हैं। एक सेकंड जी। ये फीकू जो है, कहीं आप मोहम्मद रफी साहब की तो बात नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, उनकी बात भी कर रहा हूँ और बाकी लोगों की बात भी कर रहा हूँ मैं। हुआ ये कि वो सिक्की साहब को लेके देने गए, तो सिक्की साहब फोटोग्राफी की दुकान में काम करते थे। जी। उनको साथ लिया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ में एक मिनी है, वो भी मेरे साथ है, तो उनको भी साथ ले लो। कह के ये चारों, फीकू जी, जी सिक्की साहब, मेरे फादर शंकर कपूर और मिनी जी मनोरमा, ये चारों जो चले गए पार्क में, वहां वेट कर रहे थे बल्लू और रामे, ओमी और धर्मदेव। अब आप पूछेंगे ये किन की बातें कर रहे हो, कौन सी बातें कर रहे हो, आपके फादर ने क्या बताया आपको? अब मैं बताता हूँ कौन कौन थे। कौन थे? रामे थे रामानंद सागर वहां पे, ओह बल्लू BR चोपड़ा, धर्मदेव थे देवानंद, अच्छा, और ये सिक्की थे प्राण, द विलन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, क्या बात? प्राण सिकंद उनका पूरा नाम था, उन्हें सिक्की बुलाते थे मेरे फादर। अच्छा और मिनी थी मनोरमा, जो सीता गीता में जी। हेमान जी को तंग करती है, जी। वो मिनी थी, स्लिम एंड ट्रिम, हीरोइन का रोल करती थी वो। अच्छा। और फीकू जो थे वो थे आपके फादर इन लॉ मोहम्मद रफी साहब। ओह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। उनकी मेरे फादर के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी उनकी। अगर आपको एतराज ना हो जी। तो आप वो जो दोस्ती है उसका जो भी जिक्र है जी। उनके लगते जिगर के साथ करना चाहेंगे? क्यों नहीं, वो लगते जिगर के लिए हमारे खामिद हैं शाहिद रफी, हम बुला लें उनको? बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल। सुनिए तो जरा आइए ना। हाँ यार देखिए क्या कह रहे हैं सुनील भाई साहब। कैसे आप? एकदम ठीक फर्स्ट क्लास। आपकी ऑफिस में था तो मैंने ये देखा, मैं बोला यार आप लोग ऊपर बैठे हुए, मैं बोला चलो लेकर चलता हूँ, अरे और ये देखा, बहुत बहुत मुबारक सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। प्लीज। मैं इनको जिक्र कर रहा था, जी लाहौर के जमाने की बात बता रहा था जी कि कौन कौन इकट्ठे बैठते थे और रफी साहब कैसे उनको गाने सुनाते थे क्या बात है। फादर के साथ। क्या तो ये थोड़ा सरप्राइज भी थी थी कि भी आप मेरे शौहर को जरूर बताइए कि जिन रामे की, बल्लू की, सिक्की की, मिनी की, धर्मदेव की, ओमी की आप बात करिए, कौन कौन लोग थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 86-87 ईयर्स पहले वो उनकी दोस्ती परवान चढ़ी थी। जी हाँ जी हाँ। और अब हम लोग अपने फादर से एक साथ हैं। एक साथ है, सही। पहले वो एक साथ लाहौर में गाते थे, बेशक। अब हम लोग एक साथ स्टेज पे गाते। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताऊं मैं, जी 12 साल से जो हम रफी नाइट कर रहे हैं ईच जी ईयर, जी 31 जुलाई को करते हैं और 24 दिसंबर को करते हैं, उनकी जी बर्थडे पे जी करते हैं। वो बहुत ही हिट जाती है, और ये हमारे साथ आपके शौहर साहब कई बार उन्होंने एक साथ गाने गाए हमारे, बेशक हमें भी मौका मिला है। कोई याद भी करते हैं। जी जी। और
जो सिविल फोर्ट में ऑडियंस है या षणमुखानंद हॉल में है, जी। वो 3,000 से 4,000 लोग होते हैं वहाँ पे, क्या बात है, वाह वाह वाह। जिनके सामने ये सारे रफी साहब को याद बहुत किया जाता है, पॉपुलर है जी। उनके गीत गाए जाते हैं। अब 12 साल से शिद्दत से कर रहे हैं ये शो हर आगे साल। भी करते रहेंगे बेशक। और हमारी प्लानिंग भी है दोनों की, Yeah. भाइयों की प्लानिंग है अच्छा। कि जो लेगेसी रफी साहब ने और मेरे फादर शंकर जी कपूर ने उस टाइम 87 साल पहले करी थी जी लाहौर में, जी। हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यू करेंगे। और एक प्रोग्राम हम सुल्तान सिंह में भी जाके करेंगे, अमृतसर के पास, जो उनकी जन्म की जगह थी। जहाँ जन्म हुए थे जहाँ रफी साहब के अबू का जी का जी, जी। जन्म हुआ था, क्या वहाँ जाके भी हम एक प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। उसका तो इंतजार रहेगा हम लोगों को डेफिनेटली, बेशक। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप लोग इतनी मोहब्बत से और इतने इतने खुलूस से आप लोग हम लोगों को हर साल बुलाकर और इतना ख्याल रखते हैं, और लगता ही नहीं है हम लोग कहीं बाहर आए हैं। और जैसे भी आपने ये बतलाया कि इतने सालों से आपके वालिद और इनके वालिद दोनों एक साथ गाते थे और दोस्त थे। एक और, नेबर यूर नेबर्स। हाँ, और एक चीज और है जी रफी साहब कैसे रफी साहब हुए, जी। इसमें भी थोड़ा मेरे फादर का हाथ है। क्या बात है, बताइए प्लीज। हुआ यूं इस तरह कि आप बताओगे मैं मैं बताया तो आप बता दो। जी ऐसा हुआ जी, बड़ा बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था ये। नेहरू पंडित नेहरू, उनके सारे लोग सारे आ रहे थे, बॉम्बे से ट्रेन में आ रहे थे फॉर कांग्रेस मीटिंग इन लाहौर। ओके। और उसी टाइम जो है उसी ट्रेन में आगे के डब्बे में थे अशोक कुमार, देविका रानी एंड कुंदन सहगल साहब। ये सब उसी ट्रेन में जा रहे थे। जी तो जो 2,000 लोग आए थे नेहरू जी को, सब इन लोगों को रिसीव करने के लिए जयमाला लेके, जी उन्होंने जैसे नेहरू जी निकले बाहर तो उन्होंने करने शुरू करा। इतने शोर मच गया कि अशोक कुमार दूसरे उसमें आए हुए हैं, डब्बे में अशोक कुमार है। इसी बोगी में अशोक कुमार, देविका रानी जी अजय और कुंदन सहगल, याकूब, ये लोग आए हुए, एक्टर सारे आए। जी 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 जी। तो सारा 2,000 लोग एकदम से उस तरफ ओह लेफ्ट मिशन पंडित नेहरू जो इतने उस टाइम काफी प्रोमिनेंट हो गए थे तब तक। जी 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 जी। दिस इज मैटर बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इतना नहीं था, लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले भी नेहरू जी और सबके नाम बहुत, सरदार पटेल पटेल थे, फ्रंटियर गांधी, नेहरू जी सब थे सब थे वहाँ पे। अच्छा, this was before the partition. Okay. somewhere in the late 30s and early 40s। Of course. और सारे का सारा जो हुजूम था, जो मुटेरिया आया था कांग्रेस अधिवेशन में, तो सारा स्टार पावर इतनी होती है, they all rush towards अशोक कुमार जी और देविका रानी जी। इनफैक्ट अच्छा। एक आदमी इनको जयमाला डाल रहे थे नेहरू साहब को, लेके वापस भाग के उन्होंने अशोक कुमार जी को डाली। और हुआ जी। ये सारे स्टार्स चले गए, एक फिल्म की प्रीमियर था, वहां पर चले गए सारे एक्टर्स स्टार्स। जी वहां पे मेरे फादर भी गए और वहां पे इत्तेफाक से आपके फादर लॉ भी थे। ये लाहौर का किस्सा। हमारा हिस्सा है सिनेमा हॉल में। जी तो वहां पे हुआ ये कि सबने शोर मचाया कि कुंदन सहगल जी से हम गाना सुनना चाहेंगे, के.एल. सहगल जी का गाना सुनेंगे। जी। बहुत 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 बड़ा हुजूम था वहां पे। जी तो सब लाइक भी करते थे के.एल. सहगल साहब के। तो इलेक्ट्रिसिटी चले गई। जी जब बिजली चले गई तो ये हुआ कि लोग रेस्टलेस हो गए कि भी के.एल. सहगल साहब गा नहीं रहे हैं। तो जो मैनेजर हैं जी वहाँ के उस थिएटर के, उन्होंने और मेरे फादर ने जी रिक्वेस्ट करी कि रफी साहब वहाँ पे कुछ गाना सुना दीजिए। हाँ जी, नहीं श्याम सुंदर जी तो बैठे हुए थे, वो तो बैठे हुए थे। हाँ। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी तो रफी साहब ने मना कर दिया हाँ कि नहीं, मैं नहीं गा सकता, मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जी। उनके सामने मैं कैसे ऐसे जाके स्टेज पे गाना शुरू कर दूं। अच्छा तो कह रहे उनसे परमिशन ले लेते। तो ये लोग गए, जाके परमिशन ली, उन्हें परमिशन दे दी। अच्छा। फिर इन्होंने जो रफी साहब ने जो वहाँ पे गाना गाया, तो श्याम सुंदर जी बैठे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर। जी उन्होंने कहा ऐसा गला, उनके वर्ड्स है कि मैंने अभी तक नहीं देखा था कहीं पे। इतना खूबसूरत जो उन्हें गीत गाए उन्होंने, वो ऐसे उनके में इंटरेस्टेड हुए कि उन्होंने उनको अपने पास बाद में बुला लिया और कहा कि तुम तालीम लो, क्लासिकल सीखो और मैं तुमसे गाना गवाऊंगा। क्या बात है। तो ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट अब्बा ने गाया। उन्होंने मतलब सप्तम स्वर में गाया था। क्या बात। इतने स्वर में गाया था उन्होंने कि सब हैरान रह गए कि he was a teenager at that time। Yes, he was hardly 15, 16 years। ऐसा उन्होंने गाने गाया उन्होंने कि बहुत इम्प्रेस्ड हो गए सबके तो लोग। क्या बात। उसके बाद ये इंसिडेंट नहीं गाया उन्होंने गाया वहां पे, यही इतनी क्लैपिंग हुई, इतनी एक्कलेट्स मिली, इतनी तारीफ हुई कि
इन्हीं का नाम फिर वहां से रोशन हो गया। क्या बात है, कितना ब्यूटीफुल इंसिडेंट आपने शेयर किया सुनील दिस वाज भाई द साहब। बिगनिंग। दिस वाज द बिगनिंग, राइट। हमारे जो फादर थे उनका थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूशन थी कि वो लेके गए, उन्होंने कहा इनका सुन लीजिए गाना, इनसे इनसे सुनिए गाना, जितने शेखर साहब नहीं आ पा रहे हैं स्टेज पे, जी। इनसे सुन लीजिए। उन्होंने सुनाया, उन्होंने उसका as they say, the rest is रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। rest is history। बेशक मालिक वसीले बनाता है, जरिए बनाता है, और वो जरियों के जरिए ही आप पहुंचते हैं अपने। सिंगिंग मोर देन 25 सॉन्ग्स, True. उनमें जबरदस्त टैलेंट था। उनने पूरी दुनिया को अपने गीतों से ऐसा मोहित किया, ऐसा उनने जो करिस्मेटिक उनका पर्सनालिटी हो जी। कि आज भी सब लोग उनको याद करते हैं। आप बताइए, आप किस गाने से उन्हें याद करते हैं? देखिए, किसी भी एक गाने को कहना है कि वो सबसे अच्छा है, ये तो मुश्किल है बात है, पर जो गीतों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब के सारे ही गाने, 25,000 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं, वो सारे ही उम्दा थे, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग्स थे। पर हाँ, जो सॉन्ग्स फिल्माइज हुए हैं जॉय मुखर्जी साहब पे, उनकी सुपरहिट सॉन्ग्स जो फिल्माइज हुए हैं, वो मुझे बेहद पसंद है। ऐसा जो आपको बहुत जी हाँ, उनके तो जॉय मुखर्जी साहब के ऊपर बहुत से फिल्माइज हुए थे। उनमें से एक गाना मुझे बेहद पसंद है, वो है दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। वो जी जरूर जरूर जरूर। और रफ़ी साहब ने तो बहुत ही बेहतरीन गाया था ये गाना। मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। ये जोड़ी की तो तारीफ हमेशा होती ही है, मगर आप दोनों साथ में गाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। और ये हम एक मौका ढूंढ रहे थे कि हम ये कहें कि हमें इस बात की बहुत खुशी है, बेशक बहुत खुशी है कि आप दोनों तशरीफ लाए, मगर आप दोनों के जरिए, आप दोनों के बहाने कि हमारे मियाँ आज हमारे साथ एक फ्रेम में बैठे हैं। और थैंक्स टू योर, आप लोगों ने इतना अच्छा ब्यूटीफुल सेटअप करवाया, और हमारे सुजय साहब ने इतना ब्यूटीफुल डायरेक्ट किया, और उनकी एक छोटी सी हमारी एक इल्तिजा थी, उसको आप लोगों ने पूरा किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गपशप विद फिरदौस रफ़ी में आज हमारे चैनल पे जो दो जुड़वा भाई आए, उनके हम शुक्रगुजार हैं, सुनील कपूर और सुधीर कपूर साहब। और उन्होंने जो बातें रफ़ी साहब के बारे में कही, उनके बचपन के बारे में कही, वो किस्सा जो उनके अमृतसर में हुआ था, जहाँ से उन्होंने अपने करियर की तो नहीं कह सकते, गायकी की जो शुरुआत हुई थी, उसके पहले का इंसिडेंट आज तक कभी किसी ने नहीं बतलाया, मगर इनके वालिद के साथ रफ़ी साहब थे, और वो इंसिडेंट कैसे शुरू हुआ, वो इंसिडेंट हुआ कैसे, उसके बारे में इन्होंने आज जिक्र किया है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा, और हम जो भी कर रहे हैं उम्मीद है आप सबको पसंद आए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे मियाँ के बारे में भी एक कमेंट दे दीजिएगा, आज वो हमारे चैनल पे आए थे। शुक्रिया।